हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, आज है 4 मई और 4 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। ये 104 साल पुराना बैंक है। 2014 में ही इस बैंक से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आरबीआई कब फैक्ट आया? आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय, उस समय केंद्रीय मुख्यालय कलकत्ता था। 1937 में इसका स्थायी मुख्यालय मुंबई घोषित किया गया, स्थानांतरित किया गया। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, उप गवर्नर माइकल डी पात्रा, प्रथम गवर्नर आरबीआई के ओशबर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय महिला उप गवर्नर केजी उदेसी थी। यस बैंक हाल ही में दिवालिया घोषित हुआ और आरबीआई इसका विलय कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर है। 2004 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संवैधानिक संगठन लोकपाल के एक सदस्य की मृत्यु हुई, कौन है? तो इसका आंसर जस्टिस अजय कुमार। जस्टिस अजय कुमार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। पिनाकी चंद्र घोष भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। जस्टिस दिलीप भोसले और जस्टिस इंद्रजीत प्रसाद ये लोकपाल के सदस्य हैं। लोकपाल क्या है? तो लोकपाल ये भ्रष्टाचार पर नज़र रखने के लिए देश की सर्वोच्च संस्था होती है। इसके अध्यक्ष पीसी घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य, जिसको जुडिशियल मेंबर और नॉन जुडिशियल मेंबर बोलते हैं। 4 न्यायिक सदस्य में पहला सदस्य का नाम दिलीप बी भोसले है। दूसरा प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। तीसरा अभिलाषा कुमारी और चौथा जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर को भी देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन जी हैं। एसएसबी के पूर्व महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के अर्चना रामसुंदरम महेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात बता दें, एक फैक्ट और है। लोकपाल के कानून की धारा 7 कहती है कि इसके अध्यक्ष का वेतन भत्ता सेवा शर्तें वही होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है। और लोकपाल के सदस्यों का वेतन भत्ता सेवा शर्तें ठीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार भारत के न्यायाधीश की होती है। और जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामनाथ कोविंद जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, तो उसी प्रकार लोकपाल के भी अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। इसके साथ गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलई मितई को भी दिया गया है। मणिपुर में इसे चाक हाउ के नाम से जाना जाता है। सुगंधित होता है, ये चिपचिपा भी होता है, इसमें गाढ़ा काला रंग होता है। आमतौर पर ये दूसरे चावल की तुलना में भारी होता है। जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था और पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था दार्जिलिंग के टी को। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता क्यों है? तो उस खास वस्तु को दिया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र का खास प्रतिनिधित्व करता है और ये वैश्विक स्तर पर नज़र में आ जाता है। और ये 10 साल तक वैध होता है। 10 साल के बाद फिर इसका राष्ट्रीयकरण पंजीकरण करवाना पड़ता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर नजमा अब्दुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जगह की केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया? जीआई के बारे में अभी बताएं। तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। सबसे ज़्यादा केसर ईरान में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएसटीसी और डीएसटी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये कार्यक्रम का नाम है यस, YASH, यस। यस का फुल फॉर्म बनता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। एनसीएसटीसी और डीएसटी ने यस
कार्यक्रम को लॉन्च किया। यह स्वास्थ्य के संबंध में ज़मीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार का पहल है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, और इसे लागू किया है NCSTC और DST ने। NCSTC का फुल फॉर्म बनता है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और DST का फुल फॉर्म बनता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और इसके मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। और इसकी स्थापना, DST की स्थापना 1971 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? तो ये हाल ही में छत्तीसगढ़ बना है। कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत रोजगार देने में ये फर्स्ट स्थान पे आया है। अभी तक यहाँ पे 18.52 लाख मजदूर इसमें कार्यरत हैं। और बता दें केंद्रीय ग्रामीण मंत्री, विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। 2 अक्टूबर 2006 में मनरेगा को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? जैसे हाल ही में शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार समिति नियुक्त किया गया है, सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है। मनीषा सिंह को OECD में हाल ही में, देवजानी घोष को नेस्कॉम के अध्यक्ष थी, हीरानंदानी एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शिखा शर्मा पहले एक्सिस बैंक के CEO के रूप में भी रह चुकी है। गूगल पे के बारे में बताते हैं। गूगल पे UPI पे काम करता है। UPI जैसे अमेजन पे आदि के जरिए पेमेंट करवाता है। गूगल पे के CEO सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट इंक गूगल की मूल कंपनी है। गूगल की स्थापना 1998 में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर थलपीपल प्रदीप। थलपीपल प्रदीप कौन है? IIT मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। 2020 में इसे निक्केई एशिया के लिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित जल शुद्धिकरण यानी वाटर प्यूरिफिकेशन का कार्य किया, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में से निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जा रहा है। इनके साथ अन्य पुरस्कार भी दिए गए। संस्कृति और समुदाय राम प्रकाश कदेल को नेपाल के हैं, और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार एंटनी टैन और टैन होई लिंग जो मलेशिया के हैं उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर थलपीपल प्रदीप। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी एवं पद्मश्री विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका नाम है हेमा भारली। स्वतंत्रता सेनानी या पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का वर्ष 101 वर्ष में निधन हो गया है, और इनका जन्म असम में 19 फरवरी 1919 को हुआ था। चुन्नी गोस्वामी हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर भारत के, इनका देहांत हो गया। M करुणानिधि, ये 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। ये तमिलनाडु के 5 बार के CM 1969 से 2011 के बीच में रहे थे। और बदरुद्दीन शेख ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा धारावाहिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड कायम किया? तो इसका आंसर है रामायण। रामायण का टेलीकास्टिंग कब से किया जा रहा है? 1987। इसके डायरेक्टर कौन है? रामानंद सागर। रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत का टेलीकास्टिंग 1987 में वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक जवाहरलाल नेहरू का था, वो नहीं, भारत एक खोज, ये धारावाहिक है। 1988 में भी इसका टेलीकास्ट किया गया। कौन बनेगा करोड़पति 2000 में। इसको होस्ट कौन करता है? अमिताभ बच्चन। बता दें कि सिर्फ 16 अप्रैल 2000 को 7.7 दुनिया भर में, विश्व भर में 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा रामायण को देखा गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल के क्वेश्चन का जवाब। UN मुख्यालय में भारत के कौन चुने गए हैं? तो TS त्रिमूर्ति। पहले इसके जगह पे कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन। अगला आज का क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड रिपोर्ट में टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो इसका आंसर जरूर ही कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।